नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले विपक्ष तो चाहता था मणिपुर पर चर्चा, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं है मणिपुर की चिंता। फिर से प्रधानमंत्री के वार पर घेरा। वहीं पर दोस्तों प्रधानमंत्री के जो है आपको बताते चले भाषण को लेकर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव। बोले प्रधानमंत्री बार बार करते हैं गठबंधन का अपमान। दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री ने फिर से कह दिया है घमंडिया गठबंधन, ये लोगों ने मणिपुर की चर्चा से भाग गया। खुद दोस्तों मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहते थे और विपक्ष को घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी, बोले बंगाल को बदनाम करने का प्रधानमंत्री नहीं छोड़ते कोई भी मौका। दरअसल बताएंगे प्रधानमंत्री ने बंगाल को लेकर क्या कहा था। वहीं पर दोस्तों वायनाड में पहुंचे राहुल गांधी का हुआ जोरदार स्वागत। बताएंगे क्यों पहुंचे हैं वो वायनाड। वहीं पर दोस्तों अमित शाह के ऊपर जमकर भड़के कपिल सिब्बल, बोले विरोधियों को शांत कराने के लिए पुलिस को ज्यादा शक्ति दे रही है जो है यहाँ पर आपको बताते चले दोस्तों केंद्र सरकार। बताएंगे कि पुलिस को और क्या शक्ति दे दी गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अधीर रंजन चौधरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले सच सुनना बीजेपी को पसंद नहीं है इसलिए मुझे निलंबित किया गया। वहीं पर दोस्तों हेड स्पीच वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार, कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, तत्काल में इस पर कानून बनाया जाए। दरअसल दोस्तों बीजेपी खुद ही नहीं चाहती है कि हेड स्पीच रुके। बताएंगे आगे क्यों नहीं चाहती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी का विपक्ष के ऊपर बड़ा हमला, बोले मणिपुर पर नहीं चाहता था विपक्ष चर्चा, इन लोगों को सिर्फ राजनीति की चिंता है, इनका घमंडिया गठबंधन है जिसके ऊपर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को घेर लिया है। वहीं पर दोस्तों योगी के हमशक्ल की हत्या, अखिलेश यादव बोले पीट पीट कर मार डाला, तत्काल में हो इस पर जानकारी, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिसने किया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले फ्लाइंग किस वाले मामले में लगातार फंसती चली जा रही स्मृति ईरानी, राहुल गांधी के सपोर्ट में आई तमाम लेडीज। तो फटाफट खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, बोले प्रधानमंत्री नहीं चाहते मणिपुर के लोगों को सुरक्षित देखना। दरअसल आपको बता दें कल प्रधानमंत्री ने फिर से बौखलाहट में एक ऐसा बयान दे दिया जिसको विपक्ष ने तुरंत लपक लिया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि विपक्ष नहीं चाहता था कि वो मणिपुर मुद्दे पर चर्चा हो, इसीलिए विपक्ष ने जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन राजनीतिक मुद्दा चुना, मणिपुर नहीं चुना। जिसके बाद आपको बताते चले विपक्ष जोरदार हंगामा हो गया प्रधानमंत्री के इस बयान पर, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि इन्हें उनके आंसुओं से कुछ लेना देना नहीं है और ये प्रधानमंत्री डैमेज कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री हंसते हंसते मणिपुर पर बोल रहे थे। अब राहुल गांधी ने फिर से पीएम को घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि मणिपुर पर तो हमेशा से विपक्ष चर्चा चाहता है, लेकिन आप तो संसद तक में नहीं आ रहे थे मोदी जी। आप कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहता था। आपने देश को और मणिपुर की जनता को धोखा दिया है। आपने मणिपुर के लोगों का दर्द को जो है यहाँ पर नहीं समझा। राहुल गांधी ने कहा कि आपने जानबूझकर मणिपुर वाले मुद्दे को गोल करने की कोशिश की है। राहुल ने कहा कि विपक्ष तो हमेशा से चाह रहा है कि मणिपुर पर चर्चा हो, लेकिन आप ही संसद में आने के लिए नहीं चाहते थे। अब आप जब संसद में आए तो आप जो है विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष नहीं चाहता था। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री 2 घंटे 14 मिनट बोले संसद में, लेकिन उन 2 घंटे 14 मिनट में प्रधानमंत्री ने महज 3 से 2 मिनट महज जो है दोस्तों मणिपुर पर बोला। सवाल ये उठता है कि जो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा था वो मणिपुर था, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर वाले मुद्दे से भाग रहे थे। अब प्रधानमंत्री फिर से कह रहे हैं कि ये घमंडिया गठबंधन है, ये लोग मणिपुर के आंसुओं को नहीं जानते। जबकि दोस्तों राहुल गांधी ने खुद प्रधानमंत्री को घेरा था और कहा था कि प्रधानमंत्री ही मणिपुर की चर्चा नहीं चाहते। राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री को मणिपुर की चर्चा से डर लग रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि मणिपुर में लोग मारे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री हंस कर मणिपुर की चर्चा कर रहे थे। और दोस्तों इसी चीज की राहुल के इसी सवाल के बाद प्रधानमंत्री ने सोचा अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने भी विपक्ष के ऊपर सेम आरोप लगाने की कोशिश की कि यही जो है चर्चा नहीं चाहते थे मणिपुर पे। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी को घेरा। दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री के बयान पर खड़गे का पलटवार, कहा बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही क्या बोलते हैं जनता से परे है। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री संसद में आते हैं जब पूरा मानसून सत्र खत्म हो जाता है, संसद के आखिरी दिन आते हैं और मणिपुर पर चर्चा करते हैं। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जैसे ही विपक्ष सवाल पूछता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। पहले आपको बता दें सबसे पहला नंबर संजय सिंह का आया। जब संजय सिंह ने सवाल पूछने की कोशिश की तो सभापति महोदय ने संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद नंबर आया दोस्तों आपको बताते चले राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा ने भी कुछ बोला तो बीजेपी ने राघव चड्ढा को भी सस्पेंड करा दिया। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी का नंबर आया, अधीर रंजन चौधरी भी सस्पेंड हो गए। और आप समझिए ऐसे वर्डों पर सस्पेंड किया जाता है जहां पर यह बताया जाता है कि आप लोगों ने भाषा का यूज सही नहीं किया है, आपकी भाषा सही नहीं थी इसलिए हम आपको सस्पेंड कर रहे हैं। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिरकार ऐसी कौन सी भाषा बोल दी थी वहां पर अधीर रंजन चौधरी या फिर विपक्ष के दूसरे नेताओं ने जो आपने ये वाला डिसीजन ले लिया। मुझे तो एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री दोस्तों चाहे कुछ भी कह लें इस वक्त कहीं ना कहीं जो विपक्ष कर रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो आना ही नहीं चाहते थे। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नहीं लाता विपक्ष तो प्रधानमंत्री फटकते तक नहीं। ये वो इंसान बात कर रहा है दोस्तों मणिपुर पर जो ये कह रहा है कि विपक्ष नहीं चाहता था कि मणिपुर पर चर्चा हो। आप क्या चाहते थे? आप तो संसद में आना तक नहीं चाहते थे, संसद से भाग रहे थे आप। जाहिर सी बात है अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाता तो आप तो संसद में आते ही नहीं। और ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए था कि प्रधानमंत्री की छवि यहीं से खराब होना शुरू हुई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है बीजेपी, उत्तर प्रदेश की हालत गंभीर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल की हत्या कर दी गई है जो कि सपा का काफी खास माना जाता था। बता दें अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि योगी आदित्यनाथ के जो हमशक्ल थे उनकी हत्या होने के बाद अखिलेश ने कहा कि तत्काल में इसकी जो है यहाँ पर तफ्तीश होना चाहिए और उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए जिन्होंने उनको पीट पीट कर मार डाला। दरअसल आपको बताते चले योगी आदित्यनाथ के एक हमशक्ल थे, वो सपा के दोस्तों जो है यहाँ पर एक तरीके से वो भी थे प्रचारक। अखिलेश यादव ने जो है यहाँ पर लिखा कि अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले सुरेश ठाकुर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ये घटना अत्यंत हत्याय है। विरोध के सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करे। आपको बताते चले अखिलेश ने यही नहीं रुके, अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर हमला भी बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने जितने भी वादे किए थे उत्तर प्रदेश की जनता से वो एक भी पूरा नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने नफरत का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी की सिर्फ एक ही पहचान है, नफरत, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी। आपको बता दें अखिलेश ने नफरत पर ज्यादा जोर दिया है। साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी बचने की कोशिश करती है। आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छुट भैया नेता तक दोस्तों हर किसी के ऊपर ये सवाल खड़े होते हैं। लेकिन क्या सवाल ऐसा दोस्तों कि प्रधानमंत्री किसी सवाल का जवाब ना दे? आज देश में दोस्तों आप समझिए उचित कार्रवाई की जरूरत है। प्रधानमंत्री तमाम चीजों पर बोलते हैं लेकिन महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को हजम कर जाते हैं। इस देश की जनता, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए और कोई सा जो मुद्दा है वो मैटर करता, क्योंकि सबसे बड़ा देश का मुद्दा इस वक्त यही है और प्रधानमंत्री इन्हीं मुद्दों से भाग रहे हैं। इसीलिए विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार इस मुद्दे को उठाता रहता है और खास करके ये मुद्दा इसलिए भी उठता है दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर गोली देने का काम किया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत, बीजेपी को जमकर घेरा। दरअसल आपको बताते चले संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह कह रहे थे इस देश में कई देशद्रोही हैं। आपको बताते चले इसके ऊपर संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल शाह कहते हैं कि ब्रिटिश काल वाले बयान पर पलटवार किया है। आपको बता दें क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि ब्रिटिश काल वाले
कई देशद्रोही हैं हमारे देश में, जिसके ऊपर संजय रावत ने हमला बोल दिया। संजय रावत ने कहा कि इस देश में कोई भी देशद्रोही नहीं है, अगर है तो बताइए। संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री 2 घंटे 14 मिनट बोलते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब वो मणिपुर पर 2 मिनट बात करते हैं, उस 2 मिनट में भी वो हंसने लगते हैं। आपको बताते चले, यहां पर सीधे सीधे संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 घंटे 13 मिनट का भाषण दिया, लेकिन अपने 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री सिर्फ मणिपुर पर हंसते रहे। सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर आप किसी एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा हो जो कि सेंसिटिव है, उसके ऊपर आप हंस रहा हो, तो जाहिर सी बात है वहां पर जो लोग मारे जा रहे हैं उन लोग के दिल पर क्या बीत रही है, शायद हम और आप महसूस नहीं कर सकते हैं। कोई कितना ही कह दे कि हमें आपका दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन दोस्तों जिस पर बीतती है वही जानता है, और ये आप भी जानते हैं। सबके साथ कभी ना कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, हालांकि मणिपुर जैसी नहीं, लेकिन छोटी मोटी भी घटना हो जाती है तो लोग उस सदमे में पहुंच जाते हैं, और यही कारण है जो मणिपुर के ऊपर अब संजय रावत ने बीजेपी को जमकर घेरा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री के हिसाब से मणिपुर देश का हिस्सा नहीं, बिल्किस बानो देश की बेटी नहीं, और जो हरियाणा में हुआ है उसके ऊपर तो प्रधानमंत्री बोलना जरूरी नहीं समझते। दरअसल आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को फिर से खेल लिया। ओवैसी ने कहा कि मैंने जो भी संसद में बातें कही हैं वो सोचने लायक है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने गैंगरेप किया था उनको प्रधानमंत्री ने रिहा कर दिया, वो भी एक ऐसे दिन जिस दिन देश आजाद हुआ था। आपको बताते चले, जो है असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के हिसाब से बिल्किस बानो क्या इस देश की बेटी नहीं है। ओवैसी ने कहा कि हरियाणा के नूह में जो मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए, उनकी दुकानों को ढहा दिया गया, उस विषय में प्रधानमंत्री क्या कहना चाहेंगे। अंजुम मस्जिद का गेट तोड़कर कुछ लोग घुस जाते हैं, वहां के 19 साल के इमाम को पीट पीट कर मार डालते हैं। आपको बताते चले, इसके ऊपर सवाल भी उठाए हैं। ओवैसी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर तो बात नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश के कई बड़े मुद्दे हैं, देश पर चर्चा होना चाहिए इस पर, लेकिन चर्चाएं नहीं हुई। और दोस्तों आप समझिए, जो ये ओवैसी ने बातें उठाई हैं सब बातें जायज हैं, इसलिए कि बिल्किस बानो के गैंग जो आरोपी थे दोस्तों, उनको ये कहकर छोड़ देना कि इनका अच्छा व्यवहार है। अब दोस्तों उम्र कैद की सजा का मतलब क्या होता है, यानी कि मरते दम तक, इसका यही मतलब होता है ना। या फिर आपको उन सबको मुझे लगता है फांसी देना चाहिए थी, लेकिन आप समझिए उनको फांसी नहीं मिली। पर दोस्तों बिल्किस बानो के परिवार के 5 व्यक्तियों को मार डाला था, उनमें से उनका एक छोटा बच्चा भी था जिसको मारा गया था, लेकिन आज तक वो आरोपी खुले घूम रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इस देश में आप कहते हो कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का क्या फायदा, क्योंकि आप तो अपने लोगों के साथ अलग न्याय करते हो और बेचारे दूसरे लोगों के साथ अलग न्याय होता है। तो फिर इस देश में तो यूं ही 2 कानून खुद ही चला रहा हो आप फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो पश्चिम बंगाल पर बोले प्रधानमंत्री तो आग बबूला हो गई ममता बनर्जी। बोले बंगाल को बदनाम करने का एक और प्रधानमंत्री का जो है यहाँ पर नाकाम साजिश। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि बंगाल में पंचायत चुनाव में खूनी होली हो रही थी, बंगाल में एक के बाद एक लोगों को मारा जा रहा था, लेकिन ये तमाम विपक्ष के लोग चुप बैठे रहे। बंगाल पर एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि ममता बनर्जी के यहाँ खून की होली खेली जा रही है। अब आप समझिए दोस्तों, प्रधानमंत्री बंगाल को, प्रधानमंत्री राजस्थान को और छत्तीसगढ़ को कंपेयर किससे करते हैं, मणिपुर से, जबकि मणिपुर से कंपेयर करना दोस्तों ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मणिपुर में नॉन स्टॉप 3 महीने से हिंसा चल रही है। ना राजस्थान में 3 महीने से हिंसा चल रही है, ना मणिपुर जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चल रही है, और ना ही पश्चिम बंगाल में। अगर वहां पर छोटी मोटी भी घटना होती है दोस्तों, तो हम मानते हैं कि वो दोस्तों दुखदायक है और उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, और हो भी रही है दोस्तों, वहां की सरकारें कर रही है काम। लेकिन दोस्तों मणिपुर को इससे कंपेयर करके बीजेपी और प्रधानमंत्री बचना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने जैसे ही कहा कि वहां पर बंगाल में भी खूनी होली हुई, जिसके ऊपर ममता बनर्जी आग बबूला हो गई। ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के पास और कुछ काम नहीं है, वो सिर्फ दूसरों के नुक्स निकालते हैं, लेकिन खुद की सरकार में हमें
वहां तक मणिपुर जाने तक से रोका जा रहा है और मणिपुर नहीं जाने दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के राज में सब लोग दुखी हैं, बीजेपी के राज में महिला असुरक्षित हो चुकी हैं, खास करके जो दोस्तों घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर जमकर हमला बोला उन्होंने। जाहिर सी बात है, अगर किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ होता है दोस्तों तो सवाल तो खड़े होंगे ही। प्रधानमंत्री मुझे इस चीज का जवाब दे दें दोस्तों कि ये चल क्या रहा है। और आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो सिचुएशन है दोस्तों, ये जो चीज मैं बोल रहा हूं, इसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या है। भले ही प्रधानमंत्री ये कहते रहे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या फिर ये चीज जो है यहाँ पर जायज नहीं है, मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इस वक्त इस चीज को जो है अंडरएस्टिमेट करना सही होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, पहुंच गई वापस से सुप्रीम कोर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अब वापस से एससी पहुंच गई है आम आदमी पार्टी। आपको बताते चले जो संशोधन कानून दिल्ली बिल लाया गया था वो तो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने अब आपको बताते चले संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। आपको बताते चले आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि दिल्ली सर्विस बिल जो है, यानी कि वहां पर जितने भी कर्मचारी जो काम करते हैं, किसकी कहाँ नियुक्ति होगी, कब किसका तबादला होगा, कौन सा अफसर कहाँ बैठेगा, ये सब बीजेपी के फैसले होंगे, जबकि होना सरकार के चाहिए। अब इसी को लेकर आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर इस दिल्ली बिल का गलत यूज करना चाह रही है। आपको बताते चले आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी फिर से और सुप्रीम कोर्ट जाकर एक याचिका को दायर करेगी इस बिल के खिलाफ। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी ने के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फैसला दिया था, लेकिन बीजेपी जो है वो दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल ले आई और उसमें आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ। लेकिन अब आपको बताते चले आम आदमी पार्टी के ऊपर विपक्ष जमकर हमलावर हो गया है। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छुटभैया नेताओं तक को अब बड़ा झटका लगने वाला है। आपको बताते चले आने वाले समय में बीजेपी के लिए टेंशन खड़ी होने वाली है। जाहिर सी बात है इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को प्रधानमंत्री ने जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों बचा रखा है। और इस वक्त मुझे एक चीज साफ दिखाई दे रही है दोस्तों, आपको पता होगा कि फिलहाल इस वक्त कितना लोड है खास करके विपक्ष पर, क्योंकि विपक्ष चाहता था कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोले। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी के फ्लाइंग किस वाले मामले में बुरी फंसी स्मृति ईरानी। आपको बता दें छोटे से लेकर बड़े नेता तक तमाम महिलाएं हुई राहुल गांधी के समर्थन में। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले तमाम महिलाएं राहुल गांधी के समर्थन में आ गई हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर यह कहना कि उन्होंने फ्लाइंग किस फेंका महिलाओं की तरफ, ये गलत है, जबकि स्मृति ईरानी के पास कोई सबूत नहीं है। आपको बताते चले उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है स्मृति ईरानी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर जो इन्होंने आरोप लगाया है वो बेबुनियाद है। अब लोग स्मृति ईरानी से कह रहे हैं कि जब मणिपुर में महिलाओं के कपड़े उतारे जा रहे थे, उनके साथ गैंगरेप किया जा रहा था, तब तो स्मृति ईरानी चुप बैठी थी, तब तो वो कुछ नहीं कह रही थी। आपको बता दें यही नहीं दोस्तों, जब ब्रिजभूषण के ऊपर यह आरोप लगा कि वो महिला कुश्ती संघ का अध्यक्ष है और वो महिलाओं को कमरे में बुलाकर उनको अलग अलग जगह पर टच करता था, और यही नहीं यौन शोषण की भी बातें सामने आई थी। एक उसके ऊपर बलात्कार का भी आरोप लगा है नाबालिग के साथ, जिसके बाद भी दोस्तों उसको बेल मिल गई। सवाल यह है कि इसके खिलाफ सबूत क्यों नहीं जुटा पाए, और जो बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि ब्रिजभूषण जेल नहीं जाएगा, वही हुआ दोस्तों, जेल नहीं गया। हमने भी कहा था कि ब्रिजभूषण को बीजेपी जेल नहीं भेजेगी, क्योंकि दोस्तों ब्रिजभूषण के नीचे दबी हुई है बीजेपी ब्रिजभूषण के खिलाफ जाएगी तो उसको आने वाले लोकसभा में बड़ा झटका लगता, जो उसके समर्थक है दोस्तों वो भी टूट जाते। इसीलिए बीजेपी ने बड़ी ही चालाकी से ब्रिजभूषण को बचा लिया। और आप समझिए पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जबकि दोस्तों पॉक्सो एक्ट लगने के बाद कोई भी आरोपी जो है बिना गिरफ्तारी के बच नहीं सकता। और ये सवाल उठे थे सरकार के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार दोस्तों किसी काम की है। ये सरकार सिर्फ महिलाओं का अपमान करने के लिए बनी है, या फिर दोस्तों आप समझिए महिलाओं के ऊपर ही आरोप लगा दिए जाते हैं। इसीलिए तो हमारे देश की महिलाएं सच बोलने में भी डरती हैं, किसी के ऊपर आरोप लगाने में भी डरती हैं कि मामला उनके ऊपर ही उलट जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए।